हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग। मैंने बताया था ना कि जेई की नैया पार कौन लगवाने वाला है, केमिस्ट्री कर लो तो आपकी हो जाएगी बेड़ा पार, क्योंकि अपन एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करके क्या करने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री को सॉल्व। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर। तो आपकी मेहनत को थोड़ा आसान करने के लिए, जिससे कि आप जब प्रिपरेशन कर लो और पीवाईक्यूज लगाने में आसानी हो, बार बार इधर उधर जाना ना पड़े, तो हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम करेंगे बैक टू बैक पेपर सॉल्व। अब आज किस टॉपिक का पेपर है, उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज आयुषी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू जेई नीट अड्डा 24/7। एंड व्हाट वी डू हियर, वी सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। चुटकियों में करने वाले हैं हम केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व। लगा लो टाइमर, लगा के देखना कि कितना टाइम लगेगा आपको ये सॉल्व करने में। तो अड्डा 24/7 जेई नीट के चैनल पे हम आपको करते हैं वेलकम। मार्च 16 का पेपर सॉल्व करने हैं, मॉर्निंग सेशन वाला 9 बजे वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सब कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार। अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो पॉज कर देना, नहीं तो मैं करने वाली हूँ ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है साइज ऑफ बीके +3 आयन इज लेस देन NP+3। कौन सा आयन है, कौन सा आयन है, ये है F ब्लॉक का एलिमेंट। और सीरीज कैसे आती है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम उनसे निपटेंगे, ये रहा NP। पुराने आम कम बिकेंगे, ये रहा बीके। आगे जाने की जरूरत नहीं है, NP से बीके जाएंगे तो साइज क्या होगा, छोटा। साइज क्या होगा, छोटा, +3। भाई डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीजेस ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ओके, द अबव इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर 3 एकदम सही है। बहुत छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन था, F ब्लॉक का एलिमेंट। एक क्वेश्चन आ गया। अरे लो, विटामिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो हमने शॉर्ट्स भी बनाई है, विटामिन बी एंड सी। कैसे याद रखते हैं, विटामिन BC जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और हमने ट्रिक बनाई है नाम याद रखने के भी। थायराइड से थायमिन और एसिड से एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड गया, cannot be stored, thiamine cannot be stored। आंसर नंबर 2 is correct। हो गई बजाई चुटकी, हुआ पेपर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। CaCl2 और MgCl2 बोथ अंडरगोज डिहाइड्रेशन। कह रहे हैं अगर हीटिंग करेंगे तो दोनों में डिहाइड्रेशन होगी। BeO is amphoteric whereas oxides of other are acidic। मतलब देख लेते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। ये क्या है, एसिडिक, ये क्या है, एम्फोटेरिक, और बाकी है एसिडिक। पगला गए हो क्या, पगला गए हो। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक। कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक। तो स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CaCl2 में तो होती है हीटिंग करने पे वाटर लूज, वेयरएज MgCl2 हीटिंग करने पे पहले वाटर लूज करके अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है MgO में। तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे केवल डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, पानी नहीं निकला, ओनली एंड ओनली वाटर रिमूव नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। पानी के आने की वजह से बॉन्ड्स टूटे हैं और रिएक्शन हुई है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। अच्छा, दोनों में ट्रू लिखा है, लो इसको फॉल्स कर लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। हाँ, अच्छा लिखा हुआ है, नहीं सॉरी बच्चों, आओ जरा चुटकी बजाएं, फिर से बजाएं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बोलो ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग घबरा जाते हो, घबराना नहीं है, आओ जरा सॉल्व करें। कल की क्लास में, कल जब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की सीरीज चालू करी थी, तब की हमने क्लास में पढ़ा था कि डाइबल H क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड बनाता है। मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा यहां से एल्डिहाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, और जो ये O है, जो जुड़ा हुआ O है, वो OH बन जाएगा। CHO ये तो गया, OCOH गया, या तो ये। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, हमें चाहिए डबल बॉन्ड वाला। हाँ या ना, डबल बॉन्ड वाला चाहिए ना, डबल बॉन्ड पे थोड़े ना रिएक्शन होती है। तो आंसर क्या आएगा, बी।
अगर नहीं भी पता होता तब भी आप कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे ना। यहाँ से ब्रेक डाउन किया डाइबल एच ने एल्डिहाइड बनाने के लिए, हो गया, लो बजाई चुटकी और क्वेश्चन सॉल्व। ये तो कितनी बार रटा हुआ है, कितनी बार, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो वाला एसिड बनाता है जिसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 4 आएगा, सी का 4, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अच्छा ठीक है, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 आंसर आएगा, 3 आंसर क्या आएगा, 3। फिर भी हम देख लेते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस एल्यूमिनियम बनाता है, डी का 2 सही है। ऑसवाल्ड प्रोसेस अमोनिया बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, बिल्कुल सही है, हो गया। हुआ पी ब्लॉक का क्वेश्चन, कितनी बार बताया, कैटलिस्ट याद कर लो और ये याद कर लो, हो गया भाई, हो गया। इनमें से कौन एरोमेटिक है बताओ, ये भी करवाया हुआ है, मतलब अभी तो चैप्टर्स पूरे नहीं हुए तब हमने सब कर रखा है। ये देखो, ये तो sp3 हाइब्रिड है, ये तो नहीं होगा। बचता क्या है, ये और ये। इसमें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आंसर आएगा 4 वाला, एंटी एरोमेटिक होता है। तो बी एंड सी, बी एंड सी, बोलो बी एंड सी, आंसर नंबर 2। बजाई चुटकी, हुआ पेपर सॉल्व। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसमें NaNO2, इस बार बोर्ड्स में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछा है। NaNO2 डालेंगे तो N2Cl बनेगा, हाँ, डायजोटाइजेशन, N2Cl N2Cl, या तो 1 या तो 3। एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। और अल्कोहल बनाना है तो वार्म वाटर, क्या डालते हैं, वार्म वाटर। NaOH के साथ नहीं, अकेला वार्म वाटर। क्या आंसर आएगा, 3। कौन सा आंसर आएगा, 3। आता है ना, आसान था कि मुश्किल था, बोलो मैम आसान था, आसान था या मुश्किल था, बोलो बोलो आसान था। ठीक ठीक ठीक, आओ जरा अगला देखें। द E0 वैल्यू ऑफ Ce+4 टू Ce+4 से Ce+3 का बनना 1.74 की E0 देता है। याद रख लो, E0 पॉजिटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, E0 पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। आगे गए तो पॉजिटिव आया मतलब Ce+3 बनना चाहता था, Ce+3 बनना चाहता था, इसीलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। चलो अगला पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2, C इज मोर स्टेबल इन Ce+4। ओहो, बहुत गलत बात है ये तो रीजन तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। भाई अगर वो पॉजिटिव रख रहा है तो स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें एंटीहिस्टामिन्स की, एंटीहिस्टामिन्स केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ, हिस्टामिन का काम क्या होता है, एसिड में, पेट में एसिड रिलीज करना और एलर्जीज। 4 काम होते हैं, क्या क्या, नेसल डायलेटर, नाक में छींक आने लगती है ना किसी किसी इंसान को बार बार, मसल्स में जो रेडिशनेस होती है, एलर्जी होती है, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, एसिड रिलीज करता है, तो ये काम होते हैं। तो क्या होगा ये, एंटी एसिड एंड एंटी एलर्जिक, एंटी एसिड एंड एंटी। 4 नंबर दे रहा है ये क्वेश्चन, सोचो। इनमें से लिंडलर्स को एटलीस्ट बताओ, ये क्वेश्चन दिया है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन 5 सेकंड, सोडियम इन, और बर्च पूछ लेते, लिंडलर्स कैटलिस्ट, बर्च पूछ लेते, बर्च रिडक्शन, तो क्या हो जाता, बर्च रिडक्शन पूछ लेते तो क्या हो जाता, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। चलो आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और ये शायद आप लोग, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है ना, ये है हल्का सा एनसीईआरटी से बाहर। जब भी हम बल्की ग्रुप्स लेते हैं, जब भी हम कैसा ग्रुप लेते हैं, बल्की ग्रुप लेते हैं, तो बल्की ग्रुप क्या करता है, बल्की ग्रुप क्या करता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन, जैसे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव होता है, ऐसे ये होता है, सबको आता होगा ये वाली बात, है ना, नहीं आता तो सुन लो। ये क्या करता है, ये वीक बेस है, ये स्मॉल ग्रुप है, हल्का ग्रुप है। ये हल्का ग्रुप क्या करता है, हल्का ग्रुप क्या करता है, सेड-जेफ एलिमिनेशन। क्या करता है, सेड-जेफ एलिमिनेशन। बोलो हाँ, बोलो हाँ, सेड-जेफ एलिमिनेशन। सेड-जेफ कहता है, सेड-जेफ कहता है H वहां से निकलेगा जहां H कम हो, H कम से निकलेगा, और ये कहता है H ज्यादा से निकलेगा, है ना, रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो सेड-जेफ फॉलो करता है, नीचे वाला अपोजिट होता है सेड-जेफ के। तो नीचे वाले में Cl तो गया, H वहां से निकलेगा जहां ज्यादा H हो, तो यहां से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ऊपर वाले में से H वहां से निकलेगा जहां कम H हो, तो इधर आएगा,
ये थर्ड आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है। हल्की और बल्की ग्रुप का याद रखना, बल्की जो बेस होते हैं वो हॉफमैन एलिमिनेशन कराते हैं, वो कोने से निकाल के जाते हैं क्योंकि इतने भारी होते हैं, वो कोने से निकाल के लेके आते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भैया हाँ, ऑक्सीजन इसमें होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। -1 स्टेबल ही नहीं है, -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है। हमने बचपन से देखा है H2O2 खुद किस में टूटता है, H2O और O2 में, H2O और O2 में, बोलो हाँ। ठीक 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 ठीक, ओके। तो ये बंदा अगर ऑक्सीडाइजिंग बंदा आएगा तो अब रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इन द, अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन इकोनॉमी, नाम से पता लग रहा है इकोनॉमी मतलब इसमें फायदा हो। हाइड्रोजन जैसे रॉकेट फ्यूल होता है, ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको पैलेडियम वगैरह के ऊपर चिपका देते हैं जिससे कि ट्रांसफर आसान हो जाए। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलो अगला O3, ये है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन, चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब तुम्हें फील हो रहा है कि इसमें से आएगा एक क्वेश्चन, 4 नंबर दे रहा है ये चैप्टर, बाकी थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा पढ़ो और ये छोटा सा चैप्टर पढ़ो, दोनों 4 नंबर देके जाएंगे। हाँ जी, द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ, तो समझ लो O3 जो है वो रिएक्शन करता है पेट्रोल पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन के साथ जब ये ओजोन रिएक्ट करता है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो जो हमारा स्मोक हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हो जाता है। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीडेशन इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बनाता है। स्मोक मतलब फॉग प्लस स्मोक, राइट, कोलॉइड होता है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये है टॉटोमेरिज्म का, टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर रही हूँ तब इतना फास्ट हो जा रहा है। ये कह रहे हैं इसमें तो जो है वो कीटो, ये बोल रहे हैं दिस एग्जिस्ट इन लेस देन 0.1 इनॉल फॉर्म। ये बोल रहे हैं जो इसका इनॉल फॉर्म है वो बहुत कम होता है, जो इसका इनॉल फॉर्म होता है डबल बॉन्ड OH, इनॉल फॉर्म होता है वो बहुत कम होता है। हमने कहा हाँ ओके। फिर हमने बोला पर जो एसिटाइल एसिटेनेटो होता है, व्हाट इज एसिटाइल एसिटेनेटो, CH3COO OCO CH3, अगर इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं CH2CO CH3, इसका बनाते हैं, इधर भी O इधर भी O, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से OH आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा। तो जो ये डबल बॉन्ड और ये OH है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देख लेते हैं सही बात है कि नहीं। हाँ, ये बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सही बात है। A भी ट्रू है, A एंड R बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इट इज दी, हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर, हाँ या ना, हाँ भाई हाँ। चलो आ जाओ अगले पे आओ। ये बोल रहे हैं इनमें से कौन से में हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन नहीं हो रही। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन डालते हैं अमाइड में तो उसमें से एक CH2 कम हो जाता है, ये CO कम हो जाता है। तो पहला तो डायरेक्ट है, हाँ बिल्कुल ये तो है। अगले वाले में हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पहले COOH बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पहले CONH2 बनेगा, है ना, NH2 बनेगा और फिर ब्रोमामाइड कर दो, हट जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगले वाले में ब्रोमीन डाला हमने, अगले वाले में ब्रोमीन डालेंगे तो कैसे रिएक्शन होगी, कहाँ है अमाइड, कहाँ है अमाइड, यही आंसर है, यही आंसर है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर अमोनिया डाला इसमें तो ये बन जाएगा CONH2 और ब्रोमामाइड डाला तो ये निकल जाएगा, उड़ जाएगा, बिल्कुल सही है, C आंसर है भाई। क्यों, यहाँ अमाइड तो है ही नहीं कहीं, कहाँ है अमाइड, बाद में कुछ बनाया, पहले तो ब्रोमामाइड ही डाल दिया उन्होंने। सल्फर को हटाना, अरे यार ये तो इतना इजी है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, रोस्टिंग कहलाता है। रोस्टिंग, जैसे सिनेबार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो HGO, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, ये सारी टेक्निक बता रखी है। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 +5, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड +5, D का 1, अरे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, B का 1, ये रहे 2 ऑप्शंस। अब D का तो इन्होंने 3 दे ही रखा है, C का 2 दे रखा है, A का 4 या 5। A क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस, तो इससे बनता है फॉस्फोरस, इससे बनता है फॉस्फोरस और इससे बनता है हाइपोफॉस्फोरस, इससे बनता है हाइपो, तो ये होता है हाइपो। +3
प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स क्या आएगा +1, तो 5 आएगा, 5 5 5, 1 आंसर करेक्ट है। बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ। चलो आओ, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज, बिल्कुल सही बात है। लोन पेयर रिपल्शन इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बिल्कुल सही बात है। A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ A एंड R ट्रू। बताओ ये क्वेश्चन था बोर्ड्स वाला क्वेश्चन, और आप बोलते हो कि मेंस डिफिकल्ट है। आओ 2-3 क्वेश्चन ही तो डिफिकल्ट आए जो बोर्ड्स में नहीं थे। ब्रोमामाइड भी वही है, क्रोमेटोग्राफी 11th क्लास है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। सॉल्युबिलिटी पे हाँ, टीएलसी प्लेट पे हाँ, फिजिकल स्टेट पे नहीं करता। इन तीनों पे डिपेंड करता है पर इस पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। इंडिपेंडेंट कौन है? इंडिपेंडेंट फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, समझे? प्योर कंपाउंड से हमें क्या करना, हम तो लिक्विड लेकर आ गए। अगर हमको जिस चीज की भी प्योरिफिकेशन कर रही है उसको उस स्टेट पे मतलब करता है, प्योर कंपाउंड की फिजिकल स्टेट पे नहीं करता। ओके, हाइड्राइड्स लो, क्या क्वेश्चन है? हाइड्राइड्स हमें पता है नाइट्रोजन से बिस्मिथ जाते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, H जल्दी रिलीज कर देता है। अरे वाह, यू आर लाइक सेक्शन ए तो हमने कर लिया। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है केमिस्ट्री का पेपर करके? नहीं आ रही है भाई? ऐसी वाली फीलिंग आ रही है केमिस्ट्री का पेपर करके? देखा कितना आसान पेपर आता है, देखा कि नहीं देखा? नहीं थे कि 20 के 20 क्वेश्चन करने वाले, सारे क्वेश्चन करने वाले थे, सारे तो अटेम्प्ट भी नहीं करने थे। जबकि एक बार, केवल एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है ना जिस बच्चे ने, और दिमाग में एक बार नहीं, खैर एक बार समझ ली एनसीईआरटी से तो बहुत ऊपर की लेयर जो थी ना वहां से क्वेश्चन आए थे, डीप से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ऐसे डेली में क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, डेली हम पेपर करने वाले हैं, डेली मतलब हाँ पेपर करने वाले हैं। और आप फील करना केमिस्ट्री कितनी प्यारी है, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री के कितना आसान बनाने वाली है, जो आपको नंबर दिलाने वाली है वो हमारी केमिस्ट्री है। तो ऐसी वाली फीलिंग लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्या आपको तरीका पसंद आया, कुछ तेज था, कुछ स्लो था, जो भी प्रॉब्लम्स है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अच्छा लगता है तो पर्पल वाले हार्ट्स बना के जाना। थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही पढ़ते रहना और हम करते रहेंगे पेपर को सॉल्व, बिकॉज इफ आई एम देयर तो केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम यूं निकाल के यूं बस फेंक दिया जाए। हम है ना, जो प्रॉब्लम है जो चाहिए वो लिखो कमेंट बॉक्स में, हम करेंगे उसका प्रॉब्लम का सलूशन। राइट एवरीवन, टेक केयर।